हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन के लास्ट लेक्चर के साथ। तो फिफ्थ लेक्चर आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अभी तक मैंने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है ना, उसको फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं उसका, ताकि आज का लेक्चर बेटा हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो ऐसा करते हैं, एक बड़ी क्विक रिकैप लेते हैं, है ना, थर्मल एक्सपेंशन के पिछले दोनों लेक्चर्स का, और फिर कहानी आज की आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि डिसाइडेड था, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि फटाफट से देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेटा शुरू से लेके जो अभी तक L इक्वल टू एल नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, ये कहां से आया था बेटा, dl बाय एल डी थीटा, ये होता है अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। dl बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन किया था बेटा, जब थीटा नॉट था तो एल नॉट थी लेंथ, जब थीटा हुआ तो एल हो गई, तो यहां से निकल के आया था एल इक्वल टू एल नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा थीटा, जिसको हम बोल देते हैं एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा इफ अल्फा डेल्टा थीटा इज स्मॉल। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ने पढ़ा था स्केल एरर। स्केल एरर क्या था बेटा, अगर कैलकुलेट वो कर रहा है एलसी, तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल होगा कैलकुलेटेड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कैलकुलेटेड क्या होगा, एक्चुअल क्या होगा, कैलकुलेटेड बेटा, क्योंकि अगर वो कह रहा है 1 फुट इतना बड़ा है, तो 1 फुट ये नहीं है, 1 फुट जितना फैल के हो गया ये वो है, तो एक्चुअल क्या आएगा बेटा, कैलकुलेटेड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर कम कर दोगे तो कहेगा ये हो गया 1 फीट, तो ये 1 फीट थोड़ी नहीं, तो बहुत कम है, तो कैलकुलेटेड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा अपने आप नेगेटिव हो जाए, वो अपने आप कम आ जाए। एक्चुअली क्या होगा, कम होगा, जो वो रीड कर रहा है उससे। हालांकि इतना चेंज नहीं आता, पर ऐसा करने से आप समझ जाते हैं। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा टाइम पीरियड में एरर। टाइम पीरियड होता है 2 पाई इंटू रूट एल बाई डी। इसमें एरर पर डे निकाली, कैसे निकाली थी बेटा, लॉग डिफरेंशियल किया था हमने, dt बाई टी ln 2 पाई बाई रूट जी का डिफरेंशियल हो गया था 0, चलिए लिख ही लेते हैं, ln t ln 2 पाई बाई रूट जी ln अंडर रूट एल, दैट इज ln l की पावर हाफ, हाफ इधर आ जाएगा, d ले लीजिए, dt बाई टी इज इक्वल्स टू हाफ dl बाई l, किसी का सर d थीटा से टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर अल्फा। dt बाई टी क्या, एरर पर सेकंड, ध्यान से सोचिए, dt बाई टी क्या चीज है, एरर पर सेकंड। क्यों बेटा एरर पर सेकंड कह रहा हूं, बेटा मेरी बात सुनिए, t में dt की एरर आई, t में dt की एरर आई, तो 1 सेकंड में कितने की एरर आएगी, dt बाई टी। बेटा नोट करेंगे फटाफट से, एक बार साथ साथ में नोट कर लेना, अगर दिमाग पूरा तभी चलेगा बेटा जब आप साथ साथ लिख रहे हैं। तो 1 सेकंड में कितने की एरर आई प्यारे बच्चों, dt बाई टी। 1 सेकंड में कितने की एरर आई प्यारे बच्चों, dt बाई टी। आया, बिल्कुल आया, है ना। तो ये 1 सेकंड में एरर हो गई dt बाई टी, और ये कितनी आ रही, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो एरर पर डे निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 86400, क्योंकि एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरिया, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, जो आज का काम था, है ना, लास्ट लेक्चर का। तो बेटा वो क्या बताया था, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लॉग लिया था, इसमें भी लॉग डिफरेंशियल से इसमें भी कर सकते हैं बेटा प्रूफ। ln a क्या आ जाएगा, ln l प्लस ln b। ठीक है, डिफरेंशियल ले लीजिए, dA बाई a इज इक्वल्स टू dl बाई l प्लस dB बाई b, है ना, और d थीटा से डिवाइड कर। अगर अल्फा एक्स अल्फा वाई होंगे तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और अगर बराबर होंगे तो 2 अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम होती तो साथ में h आ जाता, तो ln v हो जाता ln l प्लस ln b प्लस ln h, और d लेने पे dh बाई h और आ जाता, और d थीटा से डिवाइड करने में dh बाई h d थीटा, तो बेटा यहां पर बन जाता dv बाई v d थीटा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम हो जाता अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, है ना, या अगर तीनों बराबर होंगे तो गामा बन जाएगा 3 अल्फा। फिर इसके बाद बेटा हमने पढ़ा डेंसिटी में वेरिएशन। डेंसिटी में कितना वेरिएशन आएगा प्यारे बच्चों, d, बेटा डेंसिटी होती है d नॉट m बाई v नॉट। अब बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो d हो जाएगी डेंसिटी, मान लो m बाई v नॉट 1 प्लस गामा
डेल्टा थीटा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया डी नॉट, तो डी इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, अब इसके बाद बताया था बेटा बॉयंट फोर्स में क्या चेंज आएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने में। तो बेटा बॉयंट फोर्स होता क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा, दोबारा रिवाइज करा दिया था पूरा लास्ट लेक्चर में, है ना। तो आप चाहे तो बेटा तो फिर कंप्लीट लेक्चर देख लीजिए बेटा। बस मैं आपको ये कह रहा हूं, लोहा हो, ग्लास हो, आयरन हो, कुछ भी हो, वुड हो, बेटा बॉयंट फोर्स तो सब पे सेम ही आता है, क्योंकि बेटा बॉयंट फोर्स प्रेशर इनटू एरिया पे डिपेंड करेगा। प्रेशर डिपेंड करता है ρgh लिक्विड की डेंसिटी पे और कितनी डेप्थ है उसमें। तो बेटा डेप्थ वही है, तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोई भी चीज हो बॉयंट फोर्स वही है, पर पानी होगा तो पानी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब पानी पे भी बॉयंट फोर्स उतना ही आएगा जितना पानी का वेट हो। तो रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास ऑफ लिक्विड आ गया इंटू जी, जितना उसका वेट हो उतना ही बॉयंट फोर्स, तो ये बॉयंट फोर्स आ गया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एफ बी डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, और वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा थीटा इंटू जी। रो एल वी बी जी हो जाएगा एफ बी, तो एफ बी डैश आ जाएगा एफ बी 1 प्लस गामा बॉडी डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा, है ना, ये समझ में आ गया। तो बेटा जब गामा बी गामा लिक्विड से बड़ा होगा तो बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, गामा लिक्विड गामा बॉडी से बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, वैल्यू कम हो जाएगी, और बराबर होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और लास्ट चीज पढ़ाई बेटा मैंने आपको एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट आया बेटा वो क्या निकल के आया, गामा लिक्विड माइनस गामा बॉडी, गामा बर्तन। ठीक है, और ये कैसे डिराइव किया एक बार ये देख लेते हैं। अगर V नॉट इनिशियल वॉल्यूम थी लिक्विड की, तो वॉल्यूम लिक्विड की क्या हो जाएगी, मान लो V लिक्विड हो जाएगा V नॉट 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा। एक्चुअली में तो ये हो जाएगा, ये क्या है, बर्तन पे ना मार्किंग्स बनी हुई, वेसल पे मार्किंग्स बनी हुई, पर वो जो V नॉट जो बर्तन का था वो भी तो बढ़ जाएगा, V नॉट 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। तो हम तो कह रहे हैं इंक्रीज आया V नॉट गामा लिक्विड डेल्टा थीटा एक्चुअल में, पर बेटा हम तो बर्तन के लेवल देख के ही बोलेंगे ना, उसके मार्किंग्स देख के ही बोलेंगे। तो बर्तन की रिस्पेक्ट में क्या इंक्रीज आया, तो जो वॉल्यूम बढ़ी, इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वेसल, वो कितना है प्यारे बच्चों, दिस माइनस दिस, V नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। ठीक है, ये आया इंक्रीज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वेसल। अब डेल्टा V बाय V नॉट डेल्टा थीटा, ये क्या हो जाएगा, गामा, ये विद रिस्पेक्ट टू वेसल जो इंक्रीज है, डेल्टा V बाय V डेल्टा थीटा होता है क्या, गामा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेंपरेचर। पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके रिस्पेक्ट में, वेसल के रिस्पेक्ट। तो ये गामा क्या है, गामा एपरेंट या गामा विद रिस्पेक्ट टू वेसल, जो कि क्या है, गामा लिक्विड माइनस गामा बर्तन। आया समझ में, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा। चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से 4 क्वेश्चंस करते हैं, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन पे। ठीक है, तो पहला बेटा एग्जांपल 13 प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। अ ग्लास फ्लास्क whose volume is exactly 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ग्लास फ्लास्क है जिसकी वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये उसकी वॉल्यूम है ग्लास फ्लास्क की, बहुत ही शानदार। अब कह रहे हैं व्हेन द फ्लास्क एंड मरकरी आर हीटेड इज फुल ऑफ मरकरी, एक ग्लास फ्लास्क में बेटा मरकरी कंप्लीटली फिल्ड है अप टू द ब्रिम, है ना। अब कह रहे हैं ग्लास फ्लास्क whose volume is exactly 1000 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फिल्ड लेवल फुल ऑफ मरकरी एट दिस टेम्परेचर। ठीक है भैया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीटली फिल्ड है। अब कह रहे हैं व्हेन द फ्लास्क एंड मरकरी आर हीटेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया बेटा, इसमें पूरा मरकरी ऊपर तक फिल्ड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब 100 किया तो इसमें से 15.2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी ओवरफ्लो कर गई, कुछ मरकरी इसमें से ओवरफ्लो कर गई, और कितनी ओवरफ्लो कर गई, 15.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये ओवरफ्लो कर गई। ठीक है भैया, बढ़िया है, बहुत शानदार। अब
The coefficient of cubical expansion of mercury is 1.82 into 10 की पावर -4. Compute the coefficient of linear expansion of glass. अच्छा, ग्लास का लीनियर एक्सपेंशन बताना है, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी हमको दे रखा है, ठीक है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कितना वॉल्यूम ओवरफ्लो करेगी। बेटा देखो जो कंटेनर था 1000 सेंटीमीटर क्यूब का, उसकी वॉल्यूम क्या है 1000 इनटू पहले लिक्विड की डेंसिटी 1 प्लस गामा लिक्विड दैट इज गामा मर्करी डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा है 100 जानता हूं, चलो ऐसे लिख देते, माइनस 1000 ये मर्करी, ये हो गया ग्लास के लिए, इनटू 1 प्लस गामा ऑफ ग्लास डेल्टा थीटा। बेटा आप सोच के देखना, ये हो गई जो मरकरी की वॉल्यूम हो जाएगी माइनस कंटेनर की। बेटा आप सोच के तो देखिए, मान लीजिए 1000 से वो बन गया 1005 और वो बन गया 1020, तभी तो 15 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आई। जो वॉल्यूम में डिफरेंस होगा बेटा सोचो 1000 से 1005 हो जाए, 1000 से 1020 हो जाए, तभी 15 सेंटीमीटर क्यूब बाहर आएगा। मतलब जो भी डिफरेंस होगा दोनों में, लिक्विड की वॉल्यूम में और मरकरी की और ग्लास की वॉल्यूम, लिक्विड की वॉल्यूम में और ग्लास की वॉल्यूम में जो डिफरेंस होगा बेटा उतना ही तो वॉल्यूम ओवरफ्लो कर देगी। सही बात है। और कह रहे हैं ओवरफ्लो करिए 15.2। अब देखो ये 1000 तो कट जाएगा, तो 1000 गामा एल माइनस गामा ग्लास, गामा एल माइनस 3 अल्फा ग्लास, गामा होता है 3 अल्फा डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा क्या है 100। गामा एल आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 1.82 इंटू 10 की पावर -4। अल्फा आपको निकालना है, तो बेटा आपके सामने एक ही अननोन आ गया अल्फा। क्या अननोन आ गया अल्फा। जब गामा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो अल्फा निकल के यहां से आ जाएगा 10 की पावर -5। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, दोनों पहले 1000 थे, ये लिक्विड की वॉल्यूम थी और ये कंटेनर की वॉल्यूम थी। इसकी वॉल्यूम बढ़ के मान लो हो गई 1020 और इसकी हो गई मान लो 1005। तो ओवरफ्लो कितना करेगा बेटा, जो डिफरेंस है वही तो ओवरफ्लो करेगा, मतलब 15 सेंटीमीटर की ओवरफ्लो कर जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? बिल्कुल आया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दी बेटा कितना ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। प्रोबेबली ये हमको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बेटा जो डिफरेंस है वही फ्लो करेगा। तो बेटा जो लिक्विड की वॉल्यूम हो जाएगी वो कितनी जाएगी 1000 इंटू 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा थीटा v इक्वल टू v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो कितनी है 1000 इंटू 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा थीटा। गामा ग्लास को लिख दिया 3 अल्फा, है ना, और गामा लिक्विड मेरे को पता है। और बेटा बस अब मैंने डेल्टा थीटा को लिखा 100 क्योंकि 0 से किया टेम्परेचर 100 है ना, और ये तो 1000 था ही, तो 10 की पावर 5 बाहर आ गया। गामा लिक्विड की जो वैल्यू दे रखी है 1.82 इंटू 10 की पावर -5 है। अल्फा एक ही अननोन है बेटा, वो निकाल लेंगे। प्रोबेबली बेटा मैं समझा पाया हूं आप लोग, कोई खास दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, है ना, ये समझ में आ गया है ना। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा करना क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अगर ऊपर तक भरा हुआ है तो जो भी मतलब पहले VL और V कंटेनर बराबर था, बाद में क्या हो जाएगा VL डैश हो जाएगी इसकी वॉल्यूम और इसकी VC डैश, तो यही तो ओवरफ्लो करेगी। जो डिफरेंस आ जाएगा वही तो ओवरफ्लो करेगा, हाँ ना बोलेंगे यार? यस, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विद एग्जांपल 14। A 250 centimeter cube glass bottle is completely filled with water at 50 degrees centigrade, ठीक है। The bottle and water are heated to 60 degrees centigrade. How much water runs over if expansion of bottle is neglected? और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ बॉटल इज इंक्लूडेड। दो कंडीशन में कितना ओवरफ्लो करेगा। पिछले वाले में ओवरफ्लो गिवन था कितना हो जाएगा, और हमको पूछा था एक का अल्फा, ग्लास का अल्फा। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको गामा ऑफ लिक्विड पता है, गामा वाटर पता है 60 इंटू 10 की पावर -5, और बीटा ऑफ बॉटल बर्तन का हमको पता है, बीटा बॉटल दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -5। तो बेटा हम इसका गामा बर्तन निकालना चाहते हैं। गामा कैसे निकालेंगे बेटा, बीटा बाई 2 हो जाएगा अल्फा इंटू 3 हो जाएगा गामा, नहीं है मतलब 3 बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 के अल्फा, ये चीज अल्फा है, और 3 अल्फा होता है गामा, ठीक है। तो 3 बाई 2 इंटू दिस करेंगे तो ये 0.6 इंटू 3 1.8 इंटू 10 की पावर -5।
ये गामा बढ़ता आ गया। अब कह रहे हैं कि पहला पार्ट है बॉटल का एक्सपेंशन नहीं लेना है ना, तो कितना ओवरफ्लो करेगा, 250 सेंटीमीटर क्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, और टेम्परेचर को इंक्रीज किया है 50 से 60, 10 से बढ़ाया है ना, और फिर पूछ रहे कितना बाहर गिरेगा। पहली बात तो भैया क्यों जब ऊपर भरा हो क्यों बाहर गिराना है, लेकिन नहीं, मजा लेना भैया, चलो गिराओ। अच्छा वैसे जस्ट आपको एक बात बताऊं, जैसे ही अगर आप टेम्परेचर आपने इसको गैस पे रखा तो क्या होगा, क्या वो गिरना चालू हो जाए? नहीं बेटा, पहले तो लेवल हल्का सा कम होगा और फिर गिरेगा। पता क्यों? क्योंकि पहले तो कंटेनर गर्म होगा फिर वाटर गर्म होगा। कंटेनर गर्म होगा तो कंटेनर एक्सपैंड हो जाएगा इसलिए नीचे, लेकिन फाइनली क्या होगा, जब वो उसको भी हीट मिल जाएगी उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर जब वो एक्सपैंड होगा फिर गिरेगा। तो बेटा अगर कोई पूछेगा पहले क्या होता है, तो पहले लिक्विड का लेवल नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं कितना ओवरफ्लो करेगा ये बताना है, ओवरफ्लो वाली वॉल्यूम ये बतानी कितनी होगी, यही क्वेश्चन मार्क है। करें तो कैसे करेंगे बेटा, 250 वॉल्यूम थी, 250 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ये वॉल्यूम हो जाएगी, और 250 थी। बॉटल का कह रहे हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ी, बॉटल का एक्सपेंशन इग्नोर करो, तो बेटा ये वॉल्यूम हो गई और ये इनिशियल थी, बस यही हो गई। ओवरफ्लो कितना हो गया, ओवरफ्लो पता लग गया आप लोग को, खत्म। कितना आ गया, 250 गामा डेल्टा थीटा। गामा कितना है प्यारे बच्चों, गामा वाटर दे रखा है 60 इंटू 10 की पावर -5, और डेल्टा थीटा कितना है बेटा, 50 से 60 कर दिया टेम्परेचर, तो डेल्टा थीटा हो गया 10। आई होप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। 25 6 क्या होता है 150, और ये आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है ना और वॉल्यूम ऑफ बॉटल पहले बराबर थे, बाद में क्या होगा, कितना VL डैश होगा इसकी वॉल्यूम, और बॉटल की वॉल्यूम तो अभी भी वही है ना, आप VL कह लीजिए VB कह लीजिए, बात तो इतनी। बस बेटा यही तो ओवरफ्लो करेंगे, जितना वॉल्यूम उससे ज्यादा बढ़ गई नहीं है। बेटा आप सोच के देखिए, दोनों की वॉल्यूम मान लो थी 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी थी 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर एक की हो गई 120 है ना, और दूसरे की तो 100 ही है, तो बेटा 20 सेंटीमीटर क्यूब ओवरफ्लो कर गए। और अगर दोनों एक्सपैंड करेंगे तो एक की अगर 120 हुई दूसरे की 105, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब ओवरफ्लो कर गया। आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले पार्ट में कह रहे हैं इफ बॉटल का एक्सपेंशन इज इंक्लूडेड, ठीक है भैया। अब क्या होगा, अब जो ओवरफ्लो होगा, वॉल्यूम जो ओवरफ्लो करेगी, वॉल्यूम दैट हैज ओवरफ्लोड, दैट हैज ओवरफ्लोन, ओवरफ्लोन वॉल्यूम अब कितनी रहेगी, 250 इंटू, ये वाली टर्म तो सेम ही रहेगी, 250 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, गामा वाटर डेल्टा थीटा, माइनस 250 इंटू 1 प्लस गामा बॉटल डेल्टा थीटा। 250 तो कट जाएगा, और यहां पर क्या है 250 गामा वाटर माइनस गामा बॉटल डेल्टा, 250 इंटू गामा वाटर माइनस गामा बॉटल, गामा वाटर माइनस गामा बॉटल डेल्टा थीटा। गामा वाटर हमको पता है, यस। गामा बॉटल हमको पता है, यस। डेल्टा थीटा हमको पता है, यस। 10 पुट कर देंगे और यहां से हमको आंसर मिल जाएगा 1.455। अब कम आ रहा है आंसर 1.455, पहले कितना था 1.5, क्योंकि बेटा अब बॉटल का भी एक्सपेंशन इंक्लूड कर रहे हैं, लिक्विड तो उतना ही फैला, बॉटल भी तो कुछ फैली ना, तो इसलिए थोड़ा सा तो कम गिरेगा ना, बॉटल थोड़ा सा तो कंटेन कर लेगी ना उसको अपने अंदर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, ठीक है। या तो आप यही कह सकते थे जो पहले जो गिरा था उसमें से बॉटल का एक्सपेंशन आप माइनस कर दो, जितना बॉटल एक्सपैंड हुई मान लो 1 सेंटीमीटर की, तो वही माइनस करना है बस इसमें से। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, हालांकि बॉटल का एक्सपेंशन बहुत कम है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था बेटा, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मेरे को लगता है कि बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। बेटा देखो, लिक्विड की वॉल्यूम माइनस कंटेनर की वॉल्यूम, ये होता है जो वॉल्यूम ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया, यस बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अ वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1000 ग्राम ऑफ मरकरी। अब बेटा क्या है, 2 लिक्विड्स हैं, मरकरी भी है और वाटर भी है, ठीक है। A vessel is completely filled with 500 gram of water and 1000 gram of mercury, ठीक है। Now, when 21200, 16th question है ना, now when 21200 calories of heat is given to it,
वाटर ऑफ मास 3.52 ओवरफ्लोस, वाटर ऑफ मास 3.52 ग्राम ओवरफ्लोस। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन। Vessel is completely filled with 500 gram of water and 1000 gram of mercury. When 21200 calorie of heat is given to it, water of mass 3.52 gram overflows. अब पता है बेटा क्या है क्वेश्चन में, अब कह रहे हैं हीट दी, अब ये नहीं कह रहे इतना टेम्परेचर बढ़ा है, तो पहले टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो कैलोरीमेट्री की मदद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, ठीक है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, पहली बात। द एक्सपेंशन ऑफ वेसल में बी निग्लेक्टेड, वेसल का एक्सपेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, वॉल्यूम एक्सपेंशन मरकरी का बताना है और कितना वाटर ओवरफ्लो किया ये भी पता लग गया। अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज 1.5 इंटू 10 की पावर -4, डेंसिटी दे रखी है मरकरी की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्पेसिफिक हीट ऑफ मरकरी 0.03 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ध्यान से सुनिए, 21200 इतनी कैलोरीज हीट दी, मास वाटर का क्या है 500, स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर किससे बढ़ जाएगा मान लो डेल्टा थीटा, ms डेल्टा टी, डेल्टा थीटा कह लो डेल्टा टी कह लो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस उसमें मरकरी भी 1000 ग्राम 1000 और उसकी स्पेसिफिक हीट क्या रखी बेटा क्वेश्चन मेरे को 0.03 इंटू डेल्टा टी। बेटा जो हमने थर्मल एनर्जी सप्लाई करी उससे क्या हुआ, मरकरी का टेम्परेचर बढ़ा और वाटर का। मैंने कंटेनर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंटेनर का बेटा ना मास दिया ना स्पेसिफिक हीट, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे कंटेनर नेग्लिजिबल थर्मल एनर्जी ले रहे हैं, कंटेनर की हीट कैपेसिटी 0 है ना, तो वो कोई हीट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। तो प्यारे बच्चों बस मेरे को क्वेश्चन में ये क्या रखा है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, इतनी थर्मल एनर्जी दी तो इतना मास ओवरफ्लो कर गया, गामा ऑफ मरकरी पूछा है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मरकरी, ठीक है। तो बेटा बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, है ना, और वो कैसे निकाला, 21200 बेटा कह रहे हैं when 21200 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन 3.52 ग्राम मास ओवरफ्लोस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां से आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से बेटा आपने क्या किया, इतनी थर्मल एनर्जी दी m1 s1 डेल्टा टी प्लस m2 s2 डेल्टा टी, दोनों का टेम्परेचर सेम से ही पड़ेगा, दोनों सेम ही कंटेनर में है, दोनों साथ साथ में, दोनों का टेम्परेचर बराबर से ही राइज होगा। तो मैंने मान लिया डेल्टा टी से राइज हो, 500 ग्राम वाटर था, उसकी स्पेसिफिक हीट 1 मालूम है बचपन से, और 1000 ग्राम मरकरी थी, उसकी स्पेसिफिक हीट दे रखी है 0.03। यहां से बेटा हम लोग डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही 40। ये आ गया इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दी मिक्सचर, या मतलब जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ ये आपको मालूम चल गया। अब बेटा पुराना ही क्वेश्चन बन गया, बस अब दो चीजें हैं, है ना। तो जो 500 ग्राम इनिशियली क्या था टेम्परेचर, दोनों का 0 था शायद। वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1000 ग्राम ऑफ मरकरी, इतनी थर्मल एनर्जी दी और इतना ग्राम ओवरफ्लो कर गया। टेम्परेचर कितना बढ़ा ये पता लग गया, ठीक है, और इनिशियली 500 ग्राम था, ओके। मास अपॉन डेंसिटी, ये आ गई वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब ये वॉल्यूम आ गई और 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा थीटा, ये आ गया, इसकी वॉल्यूम फाइनली क्या देगी वाटर की। इसके बाद 1000 ग्राम मरकरी थी, तो 1000 अपॉन 13.6, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ मरकरी, है ना। और फाइनल वॉल्यूम उसकी मतलब क्या हो जाएगी, मतलब एक्सपेंशन की बात करें 1 प्लस गामा मरकरी डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा अभी 40 निकाल चुके टेम्परेचर में राइज, तो बेटा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा 1 डेल्टा थीटा, वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा 2 डेल्टा थीटा, ये आ गई बेटा फाइनल वॉल्यूम्स जो देगी। और पहले क्या थी, पहले थी 500 अपॉन 1 प्लस 1000 अपॉन 13.6। बेटा ये इनिशियल वॉल्यूम थी ना 500 अपॉन 1, ये सब्ट्रैक्ट कर दी बेटा, कह रहे हैं ऊपर तक भरा हुआ था ना, तो यही कंटेनर की वॉल्यूम थी और कंटेनर का एक्सपेंशन तो लेना नहीं है, तो ये हो गई फाइनल वॉल्यूम माइनस कंटेनर की वॉल्यूम, या फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम बढ़ी वो ओवरफ्लो कर गई। और ओवरफ्लो कितनी हुई है, 3.52 ग्राम वाटर ओवरफ्लो है, तो 3.52 ग्राम वाटर जो है बेटा उसकी डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आई, ये तो मेरे को पता है वॉल्यूम इतनी ओवरफ्लो हुई,
ये तो मेरे को पता है इतनी वॉल्यूम ओवरफ्लो हुई, तो मास तो इतना ओवरफ्लो है, मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम आ जाएगी। और डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होगी, या मान लो कि अगर ये 3.52 ग्राम है, इसकी वॉल्यूम पहले कितनी थी, ये थी मास अपॉन डेंसिटी वॉल्यूम। लेकिन अब जो वॉल्यूम ओवरफ्लो हुई है, अब इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगी, जब मैंने 40 से टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा थीटा। नहीं है, या आप कह सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी में डेंसिटी कौन सी लेनी वाली, अब वाली, पहले वाली नहीं लेनी पड़ेगी, अब वाली लेनी पड़ेगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस यही है कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। तो 3.52 ग्राम है ना, मास अपॉन डेंसिटी से आ गई वॉल्यूम, है ना, ये तो लेकिन डेंसिटी ये तो पहले वाली, तो डी नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, अब वाली डेंसिटी लेनी पड़ेगी, ताकि अभी कितनी वॉल्यूम बनी, इस मास की अब वॉल्यूम कितनी बनी, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इतना मास बाहर निकला, तो इतना मास बाहर निकला तो वॉल्यूम कितनी निकली, तो अब वाली डेंसिटी से निकालेंगे मास अपॉन डेंसिटी, पहले वाली वॉल्यूम है, पहले ये कितनी वॉल्यूम लेता था, मेरे को अब बताना है अब कितनी वॉल्यूम ले रहा है, वो बाहर निकली। तो वॉल्यूम ओवरफ्लो कैसे निकाली, जो वॉल्यूम लिक्विड की थी, वाटर की जो वॉल्यूम थी वो कितनी हो गई, अब ये पता लग गया, मरकरी की वॉल्यूम कितनी हुई ये पता लग गया, और पहले कितनी वॉल्यूम थी ये पता है, क्योंकि कंटेनर का तो एक्सपेंशन इग्नोर करना है, क्वेश्चन में ही कह रखा है। तो बेटा ये हो गया जितना ओवरफ्लो किया, और 3.52 ग्राम वाटर ओवरफ्लो किया, तो 3.52 अपॉन 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा थीटा। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, ये चीज कट जाएगी, और मेरे पास अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, 500 इंटू गामा डब्ल्यू प्लस 1000 अपॉन 13.6 इंटू गामा एच जी डेल्टा थीटा 40 है, 3.52 इंटू 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा थीटा 40। अब देखो बेटा क्या, बेटा देखो गामा वाटर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, गामा वाटर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर -4, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर -4, है ना, ये भी वन मतलब वही गामा वाटर ही, और एक ही चीज पूछ रखी है गामा एच जी पूछ रखा है क्वेश्चन में, और एक ही अननोन रह गया क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 1.84 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं आप इसको, है ना, मतलब वो मेरा पार्ट नहीं, मेरा पार्ट है फिजिक्स आपको सिखाना। हाँ डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन आपको जरूर सिखाना चाहता हूँ, जब टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो उसकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी आपको करके इसीलिए दिखाता हूँ ताकि कैसे अप्रोच करना, पर अगर हर जगह मैं ये करने लग जाऊँगा तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये मेरे को लगता है बहुत अच्छे से समझा पाया। ठीक है, तो इसको एक बार आप ऐसा करेंगे, फटाफट से नोट कर लेंगे, 3 क्वेश्चन करा दिए, मैंने बात करी थी 4 क्वेश्चन कराने की, चौथा भी कराते हैं, इसको फटाफट से पहले आप नोट करें। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए हैं, है ना। तो बेटा क्या करना क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हो गई माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो थी वो ओवरफ्लो कर गया, है ना, और जो ओवरफ्लो किया वो मास ही हमको पता था, मास अपॉन डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल ली, है ना, तो जितनी ओवरफ्लो हुई है वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम जितनी ओवरफ्लो होनी चाहिए, क्योंकि मास इतना ओवरफ्लो हो तो उससे वॉल्यूम निकाल ली कितनी ओवरफ्लो हुई, इनको कंपेयर करके गामा एच जी निकल जाएगा। और टेम्परेचर में राइज कैसे बताया, इतनी थर्मल एनर्जी दी थी, तो टेम्परेचर राइज क्या होगा बेटा, बेटा अगर खाली एक ही तरीके का मास होता Q इक्वल टू MS डेल्टा टी, और 2 तरीके के मास है वहां पे, तो M1S1 डेल्टा टी प्लस M2S2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी आ गया यहाँ से 40। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मरकरी का थर्मामीटर है, क्वेश्चन में कहा है ना, मरकरी का थर्मामीटर है ना, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन का, है ना, ये मेरे को पूरा का पूरा सॉल्व कराने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि मरकरी का थर्मामीटर जब हम मुंह में डालते हैं तो हमको कह देंगे कि ग्लास को हमने टच भी नहीं किया, तो मतलब ग्लास का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बढ़ किसका टेम्परेचर है, जो एक बल्ब सा होता है जिसको हमने मुंह में डाला और मरकरी कॉन्टैक्ट में उसका टेम्परेचर बढ़ गया, कह देंगे ये बल्ब है और ऊपर ये मरकरी, इस भले आप कहते मुंह में डाला, भले आप कहते इसको ही हमने खाली इस पोर्शन को गर्म किया जिसमें मरकरी है, तो कह रहे कितनी हाइट तक मरकरी चढ़ जाएगी। तो पहली बात,
अगर क्वेश्चन में मेरे को ये कह दिया, ध्यान से सुनिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कि ग्लास का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो ये कहना चाहते हैं ग्लास का एक्सपेंशन इग्नोर कर, वो क्या कहना चाहते हैं, ग्लास का एक्सपेंशन इग्नोर कर। ठीक है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी, और गामा मरकरी दे रखा है, गामा Hg दे रखा है 10 की पावर -3, और अल्फा ग्लास दे रखा है 10 की पावर -5। ठीक है, अब इतना पोर्शन गर्म, ऊपर का गर्म है, और रेडियस दे रखा है मान लो ऊपर का 1 mm, तो ये चेंज नहीं हो क्योंकि ये गर्म नहीं हो। क्वेश्चन में क्या रखा है, कह रहे इस पोर्शन को ही गर्म है, तो कह रहे कितनी हाइट तक मरकरी चढ़ जाएगी। तो पहली बात तो इसमें से कितनी मरकरी ओवरफ्लो कर जाएगी, तो बेटा देखिए ध्यान से, जो भी अंदर वॉल्यूम थी 1 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो इनिशियल थी, है ना, VHG नॉट मतलब इनिशियल वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा HG डेल्टा थीटा, है ना। अच्छा, कितना टेम्परेचर कितना बढ़ाया, टेम्परेचर हमने बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ Hg इनिशियल इंटू 1 प्लस गामा Hg डेल्टा थीटा माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गई ग्लास की वॉल्यूम, इंटू 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा 1 है, तो यहां से कितनी वॉल्यूम ओवरफ्लो कर गई ये पता लग गया। बेटा देखिए, ये हो गई वॉल्यूम ऑफ मरकरी जो फाइनल हो गई, ये वॉल्यूम ऑफ बल्ब जो हो गई फाइनली उतनी ओवरफ्लो कर गई। जो वॉल्यूम ओवरफ्लो करी है वही तो यहाँ पे आएगी, वही वॉल्यूम तो यहाँ पे आएगी h हाइट पे। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया से आप हाइट निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, आपको हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो जस्ट मेरे को आपको ये क्वेश्चन कैसा एक बन सकता है वो बताना चाह रहा था मैं आपको, कि जैसे कहते हैं मतलब मैं वैसे ही लेता हूँ, ये V नॉट है ना, इसका गामा Hg, तो V नॉट इंटू 1 प्लस गामा Hg डेल्टा थीटा, ये हो गई मरकरी की जो वॉल्यूम हो गई, माइनस V नॉट इंटू 1 प्लस गामा ग्लास डेल्टा थीटा, इतनी वॉल्यूम ओवरफ्लो कर गई, तो दैट इज V नॉट गामा Hg माइनस गामा ग्लास डेल्टा थीटा, इतनी वॉल्यूम ओवरफ्लो कर गई। तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एरिया इंटू हाइट, कितनी हाइट चढ़ जाएगी आपको पता लगेगा। हाइट कितनी आ गई, V नॉट गामा Hg माइनस गामा ग्लास डेल्टा थीटा अपॉन, मार्कर थोड़ा ढीला पड़ गया, अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या दो आया बच्चों, बिल्कुल आ पाया। ठीक है, आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, है ना, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा इसके बाद हम पहुंच गए हैं, अब मतलब 2 टॉपिक्स आज मेरे को आपको सिखाने, एक है थर्मल स्ट्रेस और एक है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। क्या सिखाने बेटा, 2 टॉपिक सिखाने आपको छोटे छोटे, और एक है थर्मल स्ट्रेस और एक है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल स्ट्रेस और बायोमेटेलिक स्ट्रिप के साथ। चलिए प्यारे बच्चों, लास्ट 2 टॉपिक्स उनको भी फटाफट से फिनिश ऑफ करते हैं। तो बेटा पहला टॉपिक बेटा थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस में क्या है बेटा, 2 दीवारें हैं, उनके बीच में एक रॉड है ना, जिसको मतलब जो इसमें क्लैम्प्ड है, आप समझ लीजिए यहाँ तक बिल्कुल जस्ट क्लैम्प्ड है। अब इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जब मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, है ना। मान लो नेचुरल लेंथ इसकी थी L0, अभी है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। अब जब गर्म किया इसको तो बेटा अब क्या होगा, इसका यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है बाय, कितना इसमें टेंशन डेवलप होगी, कितना ये पुश करेगी वॉल को, ये बता। गर्म करने से हुआ क्या बेटा, एक्चुअली मतलब प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है, लेंटर में क्या होता है बेटा, सरिये होते हैं, गर्म होंगे तो फैलना चाहेंगे, तो बेटा वो पुश करेंगे, है ना। तो मतलब होगा क्या, अगर लेंटर अगर अभी कच्चा जस्ट अभी डाला ही है हमने मटीरियल, तो थोड़ा थोड़ा सा ही जमा है, तो बेटा वो कॉन्क्रीट इतना स्ट्रांग नहीं कि उसको रोक पाए, तो फिर वहां पर क्या होता है, क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं अचानक से अगर गर्म हो जाए तो। ठीक है, तो ये वही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम देख रहे हैं कि कितना इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, टेंशन कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर मान लो, मेरी बात समझिए ध्यान से, सबसे पहली बात यहाँ पे यूज तो यही कर रहे हैं, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्या चीज है, स्ट्रेन क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ क्या होती है बेटा, चेंज इन लेंथ क्या होती है, जैसे अगर मान लो एक बार क्या हुआ, अपने बच्चे के ना ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घुमा रहे थे, भर भर सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहे थे, है ना। तो हमारे घर वाले मतलब वो अचानक से क्या, वो रोने लगा, तो हमारे घर वालों ने उनको गाली देना स्टार्ट किया,
कि तुमने यार मतलब बच्चे के हाथ निकाल दिया यार बाहर। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला यार इसके हाथों में स्ट्रेन आ गया। तो मैंने कहा कि वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहते हाँ बिल्कुल वही। तो हम बड़े मतलब हैरान, ये फिजिक्स की चीज़ है, मतलब बताओ बायो में आ रही है यार। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ गई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने करना क्या, कहते कुछ नहीं, थोड़े दिन रेस्ट कर रहा था, मतलब थोड़ा सा हाथ को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करो, अपने आप सही हो जाएगा, है ना, मतलब जस्ट रिलैक्स करने दो उसको, अपने आप सही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया। तो सही हो गया। फिर अगली बार से भैया हमने तो तुरंत से ना उसके हाथ नापने चालू कर दिए कि भाई जैसी चेंज इन लेंथ हुआ है ना, जैसी स्ट्रेन, आपने डॉक्टर के पास ले जाएंगे रोने से पहले, घुमाना वमाना तुमने कर दिया बंद, भाई कोई ड्रामा नहीं, घर में पड़ती गाली। तो हमने कहा ठीक है भैया। अब क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि हमने देखा हाथ, हमने कहा मेजर करते, मेजर किया तो लंबा है। हमको लगा भाई रोएगा, स्ट्रेन आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हम तुरंत भाग के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब हाथ में स्ट्रेन आ गया, दर्द होगा, दवाई पहले से दे दो। तो डॉक्टर साहब बोले कि तुमको कैसे पता स्ट्रेन है। मैंने कहा हमने लेंथ नोट कर ली थी हाथ की, अब चेंज आ गया लेंथ में, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कहते नहीं भैया अब क्या है, अब हाथ हो गया बड़ा, एक्चुअल लेंथ बड़ी हो गई उसकी, अब वो उसकी नेचुरल लेंथ है। अगर आप उसको बढ़ने ना देते, पकड़ के रख लेते, तो वो फैलना चाहता तो उसमें स्ट्रेन आता। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी स्ट्रेन नहीं है, इसकी नेचुरल लेंथ है। कहते हाँ। मैंने कहा मतलब नेचुरल लेंथ अलग अलग एज पे अलग अलग होगी। कहते हाँ। मैं समझ गया भाई, नेचुरल लेंथ अलग अलग एज पे अलग अलग है। आया कि नहीं है। तो वैसे ही मेरे को समझ में आया, ये जो एक रॉड है ना, इसको मैं रहने तो उतना ही दे रहा हूँ, पर अब इसकी नेचुरल लेंथ लगे। जैसे अगर मान लो फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे होती, मैं इसको गर्म करता तो पता क्या हो जाता है, ये यहां तक आ जाती, कुछ दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा फैल जाती, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे होती तो। और कोई स्ट्रेन नहीं होता, यही इसकी नेचुरल लेंथ होती है, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो अब जो नेचुरल लेंथ थी पहले L0, अब वो क्या हो जाएगी, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इसका यंग्स मॉडुलस L0 है, यंग्स मॉडुलस y है, नेचुरल लेंथ L0 थी, अल्फा एक्सपेंशन कोफिशिएंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब ये मैंने दोनों तरफ क्यों फैलाई, क्योंकि बेटा टोटल फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0, सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो जितना उधर उतना इधर जाएगा। आया, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल। तो समझ में आ गई बात भैया, दिक्कत क्या है हम समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो बच्चों हुआ क्या कि हमको ये समझ में आ गया स्ट्रेन। अब यहां पर क्या होगा बेटा, नेचुरल लेंथ अब क्या होगी, अब जो नेचुरल लेंथ हो जाएगी, पहले जो L0 थी नेचुरल लेंथ, टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ ना बोले यार, ये हो जाएगी नेचुरल लेंथ। L0 से हो जाएगी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। कह दो आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब नेचुरल लेंथ इससे ये हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेन कितना आया, अब देखो बेटा, नेचुरल लेंथ ये हो गई, लेकिन हमने क्या कर रखा है, L0 कर रखा है। वो जाना चाहती थी यहां तक, L0 अल्फा डेल्टा थीटा और जाना चाहती थी। तो अब इसमें आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आ गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी, L0 अल्फा डेल्टा थीटा। दबा रखा है उसको हमने, फैलने दे, दीवारों के बीच में नीचे से लगा दी। आग लगाना वैसे गलत बात है ना, पर लोग आग बहुत लगाते हैं, है ना। चलिए जस्ट मजाक की बात है ना। तो L0 अल्फा डेल्टा थीटा, इसमें बेटा चेंज इन लेंथ इतना ही बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ने नहीं, मैंने पकड़ के इतना रख दिया। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। आया, बिल्कुल है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो गया स्ट्रेन। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, स्ट्रेन हो गया। आया समझ में, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो ये आ गया स्ट्रेन। अब ये जब आपके पास आ गया है स्ट्रेन, अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, ये आ गया आपके पास स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन आने के बाद ये आपके पास जब स्ट्रेन निकल के आ गया, L0 अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये जो स्ट्रेन आपके पास निकल के आ गया। अब स्ट्रेस कैसे निकालें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो यहां से टेंशन कितनी निकल के आ जाएगी प्यारे बच्चों, टेंशन निकल के आ जाएगी YA अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। हालांकि ये जो टर्म है नीचे 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वो अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, YA अल्फा डेल्टा थीटा। मतलब ये इफेक्टिवली यही यूज होती है, YA अल्फा डेल्टा थीटा, ये टर्म खा जाते हैं।
पर अगर मान लो कोई स्ट्रेन पूछ ले तो अल्फा डेल्टा थीटा और अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये सही तो ये है, पर अगर ये ऑप्शन में ना हो खाली अल्फा डेल्टा थीटा तो वो भी सही, पर अगर ये ऑप्शन में हुआ तो फिर ये सही, अगर वन ऑप्शन करेक्ट है तो। क्लियर? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट भी, ये भी ऑप्शन में और वो भी है, तो फिर यही सही है। एक्चुअल वैल्यू तो ये है, नेचुरल लेंथ तो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा है, ना कि L नॉट। ठीक है, तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाऊँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहली चीज जो नेचुरल लेंथ थी L नॉट, अब नेचुरल लेंथ डेल्टा थीटा बढ़ने के बाद ये हो गई, तो स्ट्रेन क्या हो गया बेटा, मैंने L नॉट से बढ़ने नहीं दे रहा, मैं उसको दीवारों के बीच में क्लैम्प कर रखा है, तो L नॉट प्लस L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा होनी चाहिए थी, तो L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा से दबा दिया, अपॉन नेचुरल लेंथ ही हो गई, तो चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ से आ गया स्ट्रेन, अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ गया स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, टेंशन पर यूनिट एरिया अपॉन अल्फा डेल्टा थीटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता है यंग्स मॉडुलस, है ना, ये तो इलास्टिसिटी में हम सीख चुके थे। तो यहां से टेंशन क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और अगर मेरे से कोई पूछेगा इसकी वैल्यू कितनी होती है तो बेटा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट नेग्लिजिबल है। आया समझ में? बिल्कुल आया। अब सपोज करो ये यहां से बांध ही रखा होता, इसका टेम्परेचर हम कम कर देते हैं, है ना, आइस के कॉन्टैक्ट में लाके इसका टेम्परेचर मान लो हम कम कर दे रहे डेल्टा थीटा से। अब क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ जो हो जाएगी डेल्टा थीटा से कम कर दिया, तो नेचुरल लेंथ अब हो जाएगी L नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, पर मैंने खींच के तो L नॉट ही कर रखी है, तो उसमें इलोंगेशन है कितने का, L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा का, और नेचुरल लेंथ के L नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये हो गया स्ट्रेन इस कंडीशन में। तो अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो उसकी लेंथ वो सिकुड़नी चाहिए थी, लेकिन हमने सिकुड़ने नहीं पकड़ रखी है, तो L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा से खिंचाव है उसमें। अब वो होना चाहे, वो यहां तक वो L नॉट अल्फा डेल्टा थीटा पीछे जाना चाहता था, लेकिन आप जाने नहीं दे रहे उसमें, वो हमने L नॉट कर रखा, तो यही तो इलोंगेशन हो गया, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग मॉडुलस, तो ये 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, तो इसमें नीचे कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, किसमें अगर आपसे पूछे कि किस कंडीशन में टेंशन डेवलप ज्यादा होगी, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो घटाएंगे वाले केस में, इसमें नीचे माइनस आ रहा है ना। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, चेंज इन लेंथ दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है, नेचुरल लेंथ थोड़ी कम हो गई। आपको अगर याद हो बेटा, आपने इसमें पढ़ा था, क्या नाम है, यंग्स मॉडुलस, जब आपने पढ़ा हुआ इलास्टिसिटी में, तो बेटा वहां क्या पढ़ा था, ये इसको जब आपने x से खींचा तो x बाय एल क्या हो गया, इंक्रीज इन लेंथ, x हो गया इंक्रीज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हो गया यंग्स मॉडुलस, तो t क्या आ गया, y a बाय l इंटू x, तो y a बाय l होता है, x तो दोनों में सेम है, डिफॉर्मेशन तो दोनों में सेम है, पर नेचुरल लेंथ बेटा जिसमें कम है उसमें टेंशन ज्यादा डेवलप होगी, और उसी में तो ज्यादा डेवलप होगी। कह दो आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ ये चीज, है ना। तो बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा इसको आप 1-2 बार देख लें, है ना। केवल और केवल 10 से 11 मिनट का ही पोर्शन है ये, जिसमें आपको मैंने थर्मल स्ट्रेस पढ़ाया। मैं चाहूंगा इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस इसके काफी सिंपल ही रहते हैं, आपको आएंगे तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। कभी ज्यादातर इसके क्वेश्चन वैसे हमको मिक्स होके मिल जाते हैं। सपोज करिए कि इस चैप्टर में स्ट्रिंग वेव्स में जैसे कह देंगे एक तार बंधी हुई है, हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो टेंशन कितनी आ जाएगी। फिर टेंशन अगर आ गई तो मतलब हमसे ये पूछ लेंगे अब उस पर अगर ट्रांसवर्स वेव जनरेट करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो √T/μ। तो बेसिकली यही मतलब इसका यूज करके दूसरे चैप्टर में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बाकी डायरेक्टली बन सकता क्वेश्चन, जैसे मान लो कह देंगे ये है एक रॉड और दूसरी रॉड एक और है, y1 α1 L0 A, y2 α2 L0 नेचुरल लेंथ थी और A, और मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोई पूछे जंक्शन किधर हो जाए, बेटा मान लो मैं जंक्शन को वही रखूं जिधर से टेंशन ज्यादा डेवलप होगी दूसरी तरफ हो जाए, तो y1
ए अल्फा 1 डेल्टा थीटा एक में टेंशन आएगी अगर ये वहीं रहे, y2 a अल्फा 2 डेल्टा थीटा दूसरे में टेंशन आएगी अगर ये यहीं रहे। तो बेटा अब ये किधर को जाएगा, अगर मान लो ये बड़ा है, सपोज करो y1 अल्फा 1 बड़ा है y2 अल्फा 2 से, तो बेटा क्या होगा, इसमें टेंशन ज्यादा जनरेट होगी, इसमें ज्यादा जनरेट होगी तो इधर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों मेरे को लगता है मैं आपको समझा पाया कि जंक्शन किधर पे। अब अगर मान लो कोई पूछ ले कि हमने डेल्टा थीटा से टेम्परेचर बढ़ा दी, डेल्टा थीटा से हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब ये बताइए पहले तो कंप्रेसिव फोर्स कितना डेवलप होगा, टेंशन कितनी डेवलप होगी, डेल्टा थीटा से हमने टेम्परेचर बढ़ा दी। बेटा दो तरीके हैं इसको करने के। सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा अभी जैसे मैंने आपको बताया एक रॉड है ना, इसमें अगर कंप्रेशन या इलोंगेशन x का आ गया तो x बाय एल हो गया स्ट्रेन, टेंशन पर यूनिट के एरिया क्या हो गया स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, तो टेंशन क्या आ गया y a बाय एल इनटू x। अब बेटा दो है तो जो स्टिफनेस है इसमें हो गई y1 a बाय एल नॉट इसकी स्टिफनेस, और इसकी हो गई y2 a बाय एल नॉट इसकी स्टिफनेस, और ये क्या है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगी, 1 बाय के इक्विवेलेंट होता है सीरीज में 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। बेटा मेरे को लगता है ये तुमको याद हो, 1 बाय के इक्विवेलेंट क्या होता है 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2 है ना। तो बेटा यहां से क्या निकल के आएगा, 1 बाय के इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाय y1 a बाय एल नॉट प्लस k2 क्या है y2 a बाय एल नॉट, y a बाय एल होता है स्टिफनेस, तो कॉमन क्या है a बाय एल नॉट, ये एल नॉट बाय a कह लीजिए, ठीक है, और y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। आया समझ में, बिल्कुल आया। तो यहां से k इक्विवेलेंट निकल के कितना आ गया, y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू a बाय एल नॉट, ये आ गया k इक्विवेलेंट। अच्छा अब ध्यान से देखिए इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल नॉट, नेचुरल लेंथ कितनी जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, एल नॉट मतलब टोटल नेचुरल लेंथ क्या होगी, न्यू नेचुरल लेंथ एल डैश, एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस एल नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो बेटा अगर कोई मेरे से पूछेगा जो डिफॉर्मेशन आया टोटल एल नॉट ही मैंने रख रखी, मैंने बढ़ने ही नहीं दिया, तो एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी, तो एल नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ गया डिफॉर्मेशन। तो बेटा टेंशन क्या डेवलप हो जाएगी, के इक्विवेलेंट एक्स, तो बेटा टेंशन जो डेवलप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स, एक्स ये रहा और के इक्विवेलेंट ये रहा। आप बड़े आराम से टेंशन निकाल पाएंगे, बड़े आराम से आप टेंशन निकाल पाएंगे। कितनी आ गई, y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 a बाय एल नॉट इंटू एल नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, कट एंड कट, तो y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 इंटू a अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे निकालेंगे आप टेंशन कितनी डेवलप होगी अगर दो रॉड्स है उस केस में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मान लो कोई कह रहे कि जंक्शन कितना शिफ्ट होगा, मान लीजिए y1 अल्फा 1 y2 अल्फा 2 से बड़ा है, तो जाना तो इधर को क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है, जाएगा तो इधर को। मान लो x गया, बेटा ये तो पक्का ही है ना, पहले अगर ये नहीं होता तो एल नॉट अल्फा डेल्टा टी जाता, ज्यादा जाता, अगर ये आगे वाली रॉड नहीं होती, सोच के देखिए प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, मान लो यहां तक जा रहा है, एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी आगे जाना था, पर जाने कितना दिया इसने, क्योंकि ये भी तो आगे जाना चाह रहा है, तो इसमें टेंशन ज्यादा डेवलप हुई इसलिए थोड़ा इधर चला जाएगा, पर उतना नहीं जा पाया जितना जाना चाहिए था, तो इसमें भी स्ट्रेन आ गया, इसमें भी स्ट्रेन आ गया। अच्छा जितनी टेंशन इसमें होगी उतनी तो इसमें होगी, दोनों में बराबर होगी, करेक्ट है इनकरेक्ट है, बिल्कुल सीरीज में टेंशन बराबर होगी भैया, तो समझ में आ ही सकता है ना यार। मान लो इसमें T1 आई और इसमें T2 आई, तो ये जितने फोर्स दीवार को पुश करें, दीवार भी तो उतना ही सही करेगी T2 और T1, और ये है इक्विलिब्रियम में, है तो वही की वही ना,
तो इसका मतलब T1 T2 बराबर हो गया है, तो वहीं की भाग तो सकती नहीं, तो मतलब T1 T2 बराबर हो गया। तो टेंशन तो दोनों रॉड से बराबर होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है ना, क्योंकि अगर फोर्स अलग अलग आए T1 T2 तो फिर तो भाग जाएगी, पर है तो दीवार के बीच में, जा तो कहीं नहीं है, तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो जो टेंशन आई टोटल y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 ए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये जो टेंशन आई है और जो इसमें टेंशन आई वो सेम होगी, और इसमें टेंशन कितनी आएगी, इसमें टेंशन कितनी आएगी यहां पे, इस वाले में जो टेंशन डेवलप होगी T1 अपॉन एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस y इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ कितना है बेटा, जाना यहां तक जाता है, जा यहां तक पाए, तो कंप्रेशन जो है वो इतना है L नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स, और नेचुरल लेंथ कितनी हो गई इसकी, इसकी नेचुरल लेंथ अभी कितनी होगी L नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, नहीं है बेटा, अभी तो समझा था, नेचुरल लेंथ तो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी ना प्यारे बच्चों, नेचुरल लेंथ तो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ही होगी ना, सही बात है। तो अब देखिए बेटा, ये आ गया, मैं फिर से बता रहा हूं, टेंशन अपॉन एरिया से स्ट्रेस आ गया बेटा, L नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी तक जाना चाहता था, पर ये रॉड भी तो आगे जाना चाहती है, इसमें टेंशन कम आई, इसलिए ये इधर को धकेल दिया, ये बिल्कुल पक्का है। मान लो x आगे जाता है, जाना कितना चाहता था L नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी, जा कितना पाया x, तो कंप्रेशन कितना गया L नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स, इतने से दबा हुआ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से आ गया स्ट्रेन, स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है स्ट्रेस, यहां से टेंशन, बस जो इसमें टेंशन होगी है ना वही इसमें टेंशन होगी, और वही पूरी इक्विवेलेंट रॉड में भी वही टेंशन होगी, तो जो टेंशन थी वो तो मालूम है, बस टेंशन को इसके बराबर कर दी y1 L नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन L नॉट, अब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को तो आपको मालूम ही, हम खा जाते हैं, 1 बना देते हैं। अब बेटा बस यहां से हमको x निकालना है, मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा हूं, बस मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा था कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं बस आपको ये कहूंगा, थर्मल स्ट्रेस वाला जो टोटल पोर्शन मैंने आपको बताया वो करीब 19-20 मिनट्स का जा रहा है, ये आपको दोबारा देखना है ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे तभी बढ़िया रहेगा, और अच्छे से नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा नुकसान रहेगा, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक, अब आता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं बताता हूं। बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है उसमें क्या है, दो बेसिकली अलग अलग मटेरियल की चीजें हैं जिनको हमने जोड़ दिया। अब क्या है बेटा, एक ये स्ट्रिप है, दूसरी ये, एक मान लीजिए इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2, और मान लीजिए अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2। अब क्या हुआ, ये ज्यादा जाना चाह रही है और ये कम जाना चाह रही है, ये ज्यादा फैला, मैंने गरमाया इसको, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये ज्यादा जाना चाहेगी और ये कम जाना चाहेगी, तो जब ये ज्यादा जाना चाहिए कम जाना चाहिए तो क्या होगा, ये कर्वेचर ले लेगी, क्योंकि ये धकेलेगी आगे को और ये मेरे को नहीं जाना, तो मुड़ जाएगी, होती बिल्कुल पतली सी है, दो स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल पतली सी, दिखा थोड़ी चौड़ी हो, मतलब ऐसा, मतलब ये समझ लीजिए ऐसा है और एक साथ में और है, मतलब इसी में दोनों है, समझ। जब गर्म करते हैं तो ये ऐसा कर्वेचर ले लेती है, अगर ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे रख के अगर आप गर्म करेंगे तो ऐसा ले, ये ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा कुछ पार्ट इधर जाए कुछ पार्ट इधर, सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहेगा, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो कभी कभी ऐसे टुच्चे क्वेश्चन मिल जाते हैं, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, टुच्चे नहीं अच्छे क्वेश्चन है, सॉरी बेटा, क्योंकि टोटल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, टोटल फोर्स जीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, जीरो वेलोसिटी थी इनिशियली, तो जीरो की जीरो रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा, गर्म करने पे सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा अगर फ्रिक्शनलेस फ्लोर है तो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस कर सकता है, करेक्ट है, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो अब बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, गर्म करने पे ये पक्का है कि कुछ कर्वेचर ले लेगा, तो कोई अगर पूछ ले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, अगर कोई ये पूछ ले, मान लो इसका बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, तो मैं बताऊं कितना आ जाएगा, r, कितना आ जाएगा r। अब बेटा ये ऐसा मुड़ने से पता है क्या होगा, मुड़ने के कारण होता पता है क्या,
ये मैं आपको देखो एक चीज समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझे। ये ज्यादा जाना चाहता था, ये कम, तो उसके कारण ये मुड़ गया। मुड़ने से हुआ क्या, देखो बाउंड्री पे जो है ना, वो तो बेटा जितना जाना चाहता था उतना नहीं जा पाया, पर मुड़ने के कारण क्या होता है, जितना इसको नेचुरली जाना था, मुड़ने के कारण वो ज्यादा खिंच गया ना, तो वो ज्यादा, इसमें इलोंगेशन ज्यादा आ जाता है, इसमें कम आता है। नेचुरल इलोंगेशन मिड पे आता है, नेचुरल इलोंगेशन मिड पे आता है। सिमिलरली इसमें भी बेटा ये कम जाना चाहता था, जो बाउंड्री वाला है वो उसको खींच के ये ज्यादा ले जाएगा, तो इसमें इलोंगेशन ज्यादा आ गया। पर ये मुड़ने के कारण ये वाला कम जा पाया, ये कम जा पाया, ये ज्यादा, नेचुरल इलोंगेशन मिड वाले पे आ जाता है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। बेटा कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, मेरी बात समझिए। अगर कोई चीज मुड़ गई ऐसे, तो वो ये वाली चीज ज्यादा ही खिंच गई ना, बाउंड्री वाला कम जा पाया, ये चीज कम जा पाई क्योंकि इसके साथ कांटेक्ट में थी। ऊपर वाली चीज ज्यादा चली जाएगी मुड़ने के कारण, तो नेचुरल इलोंगेशन किस में आएगा, मिड वाले में। किस में आएगा, मिड वाले में। तो इसका रेडियस हो जाएगा, अगर r है तो इसका हो जाएगा r प्लस t/2, अगर थिकनेस t है तो, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r माइनस t/2। और मान लो अगर एंगल अगर ये हो गया थीटा, तो लेंथ क्या बन गई, r प्लस t/2 इंटू थीटा। r थीटा होती है लेंथ, और वो लेंथ क्या होगी, अगर नेचुरल लेंथ पहले L0 थी तो क्या हो जाएगी, L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। और नीचे वाले की r माइनस t/2 इंटू थीटा, ये जो यहां से लेके यहां तक की लेंथ है CD। AB पहले AB लेंथ लिखी, AB कितना हो जाएगा, r प्लस t/2 इंटू थीटा। और CD कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी जाएगी, r माइनस t/2 इंटू थीटा। और वो क्या जाएगा, L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। नहीं है समझ बेटा, ये ज्यादा फैल जाएगा मुड़ने के कारण, ये कम फैल पाएगा बाउंड्री वाला, बीच वाले का नेचुरल इलोंगेशन होगा, जो नेचुरली जितना फैलना चाहिए था उतना ही फैलेगा। आया समझ में या नहीं आया, इसको जितना फैलना चाहिए था ये उतना ही फैलेगा। बेटा ये बाउंड्री के साथ कॉन्टैक्ट में, जो जस्ट ये वाला पोर्शन है ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में, तो ये उतना नहीं फैल पाएगा क्योंकि ये कम जाना चाह रहा है, और मुड़ने के कारण ऊपर वाला ज्यादा फैल, तो बीच वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वही फैलेगा जितना नेचुरली इलोंगेशन होता अकेले में। तो L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा किसके बराबर होगा, r प्लस t/2 इंटू थीटा। और L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, इसकी जो लेंथ हो जाएगी बीच वाले की, वो L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। और उसको किसके बराबर कर सकते हैं, r माइनस t/2 इंटू थीटा। डिवाइड कर लीजिए, r प्लस t/2 अपॉन r माइनस t/2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना। तो फटाफट से क्या करेंगे, पहले बच्चे इसको आप छाप लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीज को, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको नोट कर लीजिए, और r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो ले लीजिए। कंपोनेंडो a बाई बी सी बाई डी होता तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो r प्लस t/2 प्लस r माइनस t/2 ऊपर हो जाएगा 2r, और नीचे r प्लस t/2 माइनस r माइनस t/2 हो जाएगा t, और उधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और नीचे दिस माइनस दिस में क्या आ जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, t/2 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये समझा पाई और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है ना। तो यही था बेटा पूरा का पूरा थर्मल एक्सपेंशन। मैंने आपको एक एक छोटे से छोटा टॉपिक भी टच किया थर्मल एक्सपेंशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ डेफिनेटली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो बेटा सारी वैरायटी को टच नहीं कर पाया, पर बेटा अगर आप होमवर्क वाली वीडियोस देख लेंगे तो सारी वैरायटी टच हो जाएगी। अगर मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन को टच करने लगा भी है ना, तो बेटा वो लेक्चर बहुत लेंदी बन जाएंगे।
है ना। और शुरुआत में तो ये ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे एंड आता है ना, तो बेटा अगर मैं हर एक वैरायटी टच करूँगा तो बहुत स्पून फीडिंग टाइप हो जाएगी, जो कि बड़ा मुश्किल है ना, एंडिंग तक जाते जाते। और ये बेटा पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद मेरे आप जो क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ हैं उनको देखें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बेटा यही रखना चाहूँगा, है ना, और यही है बेटा आज के लिए। तो बाकी मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। बेटा ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन का जो होमवर्क होगा बेटा वो आप ज़रूर देखें अच्छे से। होमवर्क वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, होमवर्क वीडियोस को लाइटली ना लें। उसमें कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चंस करने के डिफरेंट तरीके मिल जाएंगे, है ना, या जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो कई बार मैं जब होमवर्क वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़िया मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट। और अपने टारगेट को हमेशा याद रखिए, किस लिए तैयारी करनी चालू करी थी, है ना। तो बढ़िया तैयारी करिए, बढ़िया मेहनत करिए और खूब आगे बढ़िए। ओके प्यारे बच्चों, मुलाकात होती है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप वर्किंग हार्ड, टिल देन, बाय बाय।